शुभ प्रभात बच्चों। अच्छा, एक बात मुझे बताओ आप, जब मैं हिंदी दिवस बोलता हूं तो क्या मन में आपका 14 सितंबर की तारीख आपके दिमाग में याद आती है? बिल्कुल, हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस, सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारे भारतवर्ष के लिए। हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सी दिवस मनाते हैं बेटा? किस तारीख को मनाते हैं? जोर से बोलो, मुझे बोलो। 14 सितंबर हिंदी दिवस। आज 2 प्रश्नों का जवाब जानना जरूरी है। पहला प्रश्न ये कि हम लोग हिंदी दिवस को 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को कब से मना रहे हैं। 2 प्रश्न क्या है बेटा? हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? पहला प्रश्न क्या है? आप मुझे बताओ, पहला प्रश्न है हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? आप मुझे बताओ, पहला प्रश्न क्या हुआ? हाँ, पहला प्रश्न है हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, और दूसरा प्रश्न है बेटा कि हिंदी दिवस हम लोग कब से मनाते आ रहे हैं? कब से मनाते आ रहे हैं? दूसरा प्रश्न क्या है मेरा? बिल्कुल, आपको तो ये बात पता है ना कि हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप दक्षिण बिहार जाओगे, दक्षिण बिहार तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना बेटा? अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लेकिन एक बात आप जानते हो कि किसी भी देश को बहुत तेजी से विकास करने के लिए उस देश की एक राष्ट्रभाषा होना बहुत जरूरी है। एक राष्ट्रभाषा होना बहुत जरूरी है। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बेटा कोई भी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई भी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना है? आपने उनका कथन सुना होगा, जय हिंद। जोर से बोलो, जय हिंद। आपने कथन सुना होगा, दिल्ली चलो। आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारे कथन शुभांगी किनके हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। किनके बेटा? उनका कहना था कि किसी भी देश को तेजी से विकास करने के लिए देश की एक राष्ट्रभाषा होना जरूरी है, और वो राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए बेटा? आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। उनका जन्म बेटा गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था? यानी उनको गुजराती आती होगी। वो पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, मतलब उनको अंग्रेजी आती होगी। उनको गुजराती आती थी, उनको अंग्रेजी आती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। किस भाषा को बेटा? राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? और एक नाम मैं आपको बताता हूं, जो आपका पहला प्रश्न है। प्राची, आप लोगों का जो पहला प्रश्न है कि सर हम लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, आप मुझे बताइए। तो बेटा मैं आपको एक नाम बताता हूं।
और वो नाम है अंशुल, वो नाम है व्यवहार राजेंद्र सिंह। क्या नाम है बेटा? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास कई सारे हमारे भारतीय नेताओं ने किया, बहुत प्रयास किया, जिसमें से एक नाम है व्यवहार राजेंद्र सिंह। बोलो बेटा। पता है आपको व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। कहां हुआ बेटा जन्म? कहां पर हुआ? और पता है आपको व्यवहार राजेंद्र सिंह को कौन कौन सी भाषाएं आती थी? उनको गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, इतनी सारी भाषाएं आती थी। लेकिन सोचो, इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। किस भाषा को बेटा? किस भाषा को? हिंदी को। किस भाषा को बेटा? और पता है इन्होंने क्या किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने तो प्रयास किया ही किया, और कुछ लोगों को साथ में लेकर के भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। आप जब पढ़ेंगे आगे तो आप मैथिली शरण गुप्त का नाम सुनेंगे। मैथिली शरण गुप्त, नाम बोलो बेटा। जोर से बोलो सभी लोग। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, काका कालेलकर, इन सबों के साथ मिलकर दक्षिण भारत, कौन सी भारत बेटा? यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारा जो राज्य है भारत का, इसे ही हम दक्षिण भारत कहते हैं। कौन सी भारत कहते हैं? दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत ही हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दे रहा था। कौन बनने नहीं दे रहा था? आप लोग बोल नहीं पा रहे हो ना? सभी लोग बेटा पूरी ऊर्जा के साथ बोलो एकदम अच्छे से। दक्षिण भारत के ही लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दे रहे थे। तो पता है बेटा व्यवहार राजेंद्र सिंह जी क्या किए? इन सबों के साथ मिलकर दक्षिण भारत की कई स्थानों का दौरा किया, कई स्थान घूमे और वहां पर जा जाकर लोगों को मनाया, लोगों को मनाया, उनको मनाया, वहां के नेताओं को मनाया, वहां के लोगों को मनाया कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए हिंदी को? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बेटा कौन सी है? हिंदी है। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार में हिंदी बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य बेटा? 20 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में, और वहां हिंदी बोली जाती है। वहां हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, झारखंड में हिंदी बोली जाती है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, वहां भी हिंदी बोली जाती है। हरियाणा, राजस्थान, ये सभी जगह है जहां हिंदी बोली जाती है। और बाकी क्षेत्रों में बेटा, शहरी क्षेत्रों में, बाकी राज्य के भी शहरी क्षेत्रों में लोग हिंदी समझते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसलिए इस भाषा को देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी को। और इस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, महात्मा गांधी ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयास व्यवहार राजेंद्र सिंह जी ने किया। किसने किया? इनका जन्म 14 सितंबर को हुआ था। किस दिन हुआ था बेटा? और वो ईस्वी था 1900। कौन सा ईस्वी? 14 सितंबर 1900 ईस्वी को जन्म हुआ था व्यवहार राजेंद्र सिंह का।
और 1949 ईस्वी में जब इनकी 50वीं जन्म दिवस थी, इनकी 50वीं जन्म दिवस थी, तो हमारे संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी तो राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई विनीत, हिंदी तो राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई, इसलिए हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कब? उनकी 50वीं जन्म दिवस पर। कब बेटा? कब स्वीकार कर ली गई? उनकी 50वीं जन्म दिवस पर। बात समझ में आई? हाँ। और हिंदी का और अधिक विकास हो, हिंदी का और अधिक विकास हो, लोग हिंदी में सोचे, हिंदी में बोले, हिंदी में लिखे, इसके लिए हिंदी दिवस मनाने का फैसला लिया गया भारत सरकार के द्वारा। और वो साल था बेटा 1953। कौन सा साल था? 1953। ये जो हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं 1953 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं बेटा? 1953। बात समझ में आ गई? तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदी, आप लोग बेटा ठीक से बैठो और एकदम ध्यान से सुनो, इसके बाद मैं प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों से। बात समझ में आ रही है? इसलिए चीजों को ध्यान से सुननी चाहिए, है ना? तो सबसे ज्यादा प्रयास व्यवहार राजेंद्र सिंह जी ने किया हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, और इनका जन्म, राजेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ था 14 सितंबर को। 14 इसलिए हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा योगदान देने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देने के कारण इनके ही जन्म दिवस को चुना गया हिंदी दिवस के रूप में। किनके जन्म दिवस को बेटा? राजेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस को। कौन सा नाम है बताओ? के जन्म दिवस को चुना गया हिंदी दिवस के रूप में। और 1949 ईस्वी में ये इनका 50वां जन्म दिवस था। कब जन्म दिवस था? इसी शुभ अवसर पर भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं हो पाई, लेकिन आधिकारिक भाषा के रूप में इसे चुन लिया गया 1949 में। और 4 साल के बाद से, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा? उन्हीं के समय में 1953 ईस्वी से इस हिंदी भाषा की और विकास हो, इसके लिए हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है ना? यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा हम लोग जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये कब से मनाते हुए आ रहे हैं? तो आप बोलना 14 सितंबर 1953। फिर से बोलो, जोर से बोलो। याद हुआ? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। आज 14 सितंबर 2022 है, हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, 2022 में भी मना रहे हैं। लेकिन कब से मनाते आ रहे हैं? 1953 से। कब से बेटा? 14 सितंबर 1953। और इनके जन्म दिवस को चुना गया हिंदी दिवस मनाने के रूप में 14 सितंबर को। व्यवहार राजेंद्र सिंह। क्या बोलोगे बेटा? फिर से बोलो। तो यदि मैं पूछूं, जैसे शुभांगी, आप लोग बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे जिसको आप कहते हो, बाल दिवस मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। किनके जन्म दिवस को मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को। किसको मनाते हैं बेटा? अभी अभी आपने शिक्षक दिवस मनाया 5 सितंबर को, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस 5 सितंबर। किनके जन्म दिवस को मनाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बोलो बेटा, जोर से
आपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है ना। आज का प्रश्न है, आप हिंदी दिवस मना रहे हैं 14 सितंबर को, तो किन का जन्म दिवस मना रहे हैं? व्यवहार राजेंद्र सिंह। व्यवहार बोलो बेटा, राजेंद्र सिंह किसका जन्म दिवस मना रहे हैं? प्राची आप खड़े हो जाइए। आप मुझे बताइए, हिंदी दिवस जो मनाते हैं किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं? इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 100 हिंदी में बोलेंगे 14 सितंबर 1900 ईस्वी को। कब बेटा? हाँ, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ हुई थी? बैठ जाइए। शुभांगी, हिंदी बेटा भारत की राष्ट्रभाषा तो नहीं हो पाई, लेकिन हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया? जब व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का 50वीं जन्म दिवस थी। कब स्वीकार किया गया बेटा? और वो साल था 14 सितंबर 1949। कौन सा साल था? बैठ जाइए। ईशान भी, व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का जन्म 14 सितंबर 1900 ईस्वी को हुआ। 1949 ईस्वी में इनके 50वीं जन्म दिवस पर हिंदी को भारत सरकार ने इसे आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, भारत ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। लेकिन हिंदी का और अधिक विकास हो, इसके लिए हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा? 1953। कब से मनाया जाने लगा? बैठ जाइए बेटा। तो याद रही 3 प्रश्न। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं बेटा? मैं बोलूंगा 14 सितंबर, आप बोलिएगा हिंदी दिवस। 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर। मैं बोलूंगा हिंदी दिवस, आप बोलिएगा मनाइए। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। तो हिंदी का विकास कैसे होगा? हिंदी का विकास होगा, हम हिंदी में चीजों को सुनेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में पब्लिक को लोगों को जब भी हमें भाषण देना होगा हम हिंदी में भाषण देंगे, चीजों को हिंदी में समझाएंगे, काम को हिंदी में करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में काम करते करते हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। ठीक है, सब जगह हम लोग हिंदी का परचम फहराएंगे। और आपको बेटा जान के खुशी होगी, पूरे विश्व में अंग्रेजी मंडारिन के बाद जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है पूरे विश्व में, वो है हिंदी भाषा। कौन सी भाषा? पूरे विश्व में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो लोगों के द्वारा बोली जाती है, अंग्रेजी और मंडारिन के बाद। बात समझ में आ रही है? तो आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी बच्चों से हिंदी कविता सुनना चाह रहा हूं, और इस क्रम में मैं कक्षा 4 के छात्राओं को सबसे पहले बुलाना चाह रहा हूं। आप हैं प्राची, खड़े हो जाइए बेटा, जैसे नाम बोला जाएगा खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले बुला रहा हूं कक्षा 4 के छात्राओं को, और आप हैं प्राची, आप हैं शुभांगी, आप हैं ईशानवी और आप हैं साक्षी। आप लोग बेटा यहाँ पर आइए और अपने पाठ्य पुस्तक की कविता को सुनाइए अच्छे से, एक अच्छे लय में, बहुत ही सुंदर तरीके से, कि लोग जब आपकी कविता को सुने तो उनका मन गदगद हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, है ना, और उनके हृदय में इतना प्रसन्नता का प्रस्फुटन हो कि आपकी कविता सुनकर वो खुश रहे और बार बार आपकी कविताओं को सुनने का मन करे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपनी कविताओं को बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट शब्दों में
तेज आवाज में आप सुनाएंगे अच्छे से, ठीक है? क्या मैं आपसे ऐसा आशा कर सकता हूँ? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीच में आइए। क्या प्रयास करें उधर? सीधी लाइन, बॉडी टच नहीं होती, बॉडी टच नहीं। एक समान दूरी बना करके बेटा करीब हो जाओ। तो बेटा आप लोग सबसे पहले तालियां बजाकर इन लोगों का स्वागत कीजिए। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपने पाठ्य पुस्तक की कविताओं से आप लोगों को संबोधित करेंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्राची राज कक्षा 4 की छात्रा आप सबों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं अपने पाठ्य पुस्तक की एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इस मिट्टी से निर्मित है हम। धैर्य वाले सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित है हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। इस धरती पर सदा रहेगी हरियाली कायम, अमराई में कोयल कू कूकेगी हरदम, भौरे यहाँ सुनाएंगे रित गुंजन की सरगम, फूल खिलेंगे गगन में फैलेगी अनुपम वाणी, कोयल से ले ले तो फूलों जैसा बन, अरे हाँ फूलों जैसा बन। धैर्य वाले सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित है हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। सदा मनेगी पोंगल, होली, ईद और ओणम, खूब फैलेगी हिंदी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, घर में 100 झगड़े हो लेकिन सदा एक है हम, परेशानियों में आपस में बांटेंगे हम कम, हम सब भारत के अवयव है, भारत अपना तन, अरे हाँ भारत अपना तन। धैर्य माले सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित है हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। इसको का श्रृंगार करेंगे, वीर बनेंगे हम, स्वर्ग बनाकर इसे तभी हम ले पाएंगे दम। धन ज्ञान विज्ञान किसी में नहीं किसी से कम, अपना किसी की भूख प्यास से आखिर होगी नम, युद्ध से झंडा लहराकर गाए जन गण मन, अरे हाँ गाए जन गण मन। धैर्य माले सी हो साथी, सागर सा हो मन, इस मिट्टी से निर्मित है हम, इसका ही जीवन, अरे हाँ इसका ही जीवन। धन्यवाद। मैं शानवी चौधरी कक्षा 4 की छात्रा, मैं भी आप सबों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दौर किससे थपथपाया। राम जाने कौन था, दौर किससे थपथपाया, रात में मैं सो रहा था, सपने में मैं खो रहा था, दौर पर थपथपू मैं चिकित्सा हो रहा था, यह जगाने कौन आया, दौर किससे थपथपाया। सब सुनकर द्वार खोला, सब दिशाओं में टटोला, इधर डोला उधर डोला, पर वहाँ कोई ना बोला, दूर तक कोई ना पाया, दौर किसने थपथपाया। रात थी गहरी अंधेरी, दूर उल्लू चिकता था, तीर चुभते थे पवन के, कुछ ना बाहर दिखता था, मैं नहीं ये जान पाया, दौर किसने थपथपाया। द्वार खोला तो लगा था बिन बुलाए शोर आया, द्वार खोला तो लगा था बिन बुलाए शोर आया, ही लूटे परदेस अभी से और कैलेंडर पढ़ पढ़ाया, मैं तभी ये जान पाया, दौर किसने थपथपाया। पांडे कक्षा 4 की छात्रा, मैं भी आप सबों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं आपको एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की गोदी। मीठे लगते मधु मिश्री मोदक सबको प्यारे लगते, रबड़ी चमचम बर्फी हलवा मीठे लगते जब भी चखते, जो दिल के भीतर से निकले और प्रेम चाशनी में पकती, ऐसी मीठी मीठी बोली सबको भाती है मीठी लगती। रोटी का वो सूखा टुकड़ा तुमको फीका सा दिखता है, पर मुझको माँ के हाथों से वो सबसे मीठा लगता है। माँ का चुम्बन प्यारा लगता, रमजान भी न्यारा लगता, माँ की
गोदी किया आगे तो सिंहासन बिहार रखा। धन्यवाद। मैं साक्षी कुमारी कक्षा 4 की छात्रा। मैं आप लोगों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामना देती हूँ। मैं आज आपको एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है द्वार। वर्षा आ जाती है जब गर्मी से बढ़ती धरती तब जाती है, तब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। श्यामल मेघों से गिर जाती है, नीले अंबर ठंडी ठंडी पुरवाएं चलती है। खिलखिल काली काली जामुन पेड़ों पे पक जाती है, पीले मीठे आमों से डाले लग जाते हैं। धरती पर मखमल की चादर बिछ जाती है जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। मेघों के नीचे मखमल आई उड़ती है, चांदी की सरसी जल घराए गिरती